क़यामत से पहले एक हवा चलेगी जिससे सारे अहले ईमान मर जाएंगे। एक कलमा गो मुसलमान दुनिया पे जिंदा नहीं बचेगा, सिर्फ गैर मुस्लिम होंगे, एक भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला नहीं होगा। और क़यामत से 30 साल पहले, क़यामत से 30 साल पहले बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे कि किसी बच्चे पर क़यामत नहीं आएगी। यौमा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, वो हौलनाकी बताने के लिए तशबीह है, वो ये नहीं कि ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि बच्चा तो काफिर का भी हो वो मासूम है, मुसलमान का भी हो तो वो मासूम है। इसलिए आपने कहा कि सारे जो नाबालिग मरते हैं वो जिस मजहब के भी हैं सब जन्नत में जाएं, क्योंकि उन पर तो भी शरीयत लागू ही नहीं हुई है। और सारे बच्चे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाते हैं। तो हदीस पाक में आता है जितने अहले ईमान के बच्चे बालिग होने से पहले, पैदा होने से लेकर 15 साल से पहले तक जब फौत हो जाते हैं, सब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास होते हैं, सारी नस्ल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, और वो उनके बाप होते हैं और उनके साथ वो अपनी वहाँ की जन्नत के मजे लेते हैं, पता नहीं क्या लेते हैं, मैंने कोई नहीं पता। बस आपने अपने बेटे के बारे में फरमाया हजरत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो अभी माँ का दूध पीते थे, उनका इंतकाल हो गया, तो आपने फरमाया अल्लाह ताला ने जन्नत में एक हूर को मुकर्रर कर दिया है इब्राहीम को दूध पिलाने के लिए। सुभान, और किसी बच्चे के बारे में ऐसी बात नहीं है। तो डराने वाली गल कोई नहीं, साडू ते क़यामत नहीं होंगी। 30 साल पहले बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे, क़यामत 30 और 30 से ऊपर की उम्र के लोगों पर होगी, और वो जानवरों की तरह होंगे, सड़कों पर जिना करेंगे, और हर इंसानी जो अखलाक हैं उनसे वो खाली हो जाएंगे, उनसे वो खाली हो जाएंगे। ये उम्मत के ऊपर इम्तिहान है। हमारा एक साथी है वहाँ कनाडा में, उसने मुझे ख्वाब सुनाया कि मैंने देखा कि गज़ा के जितने शुहदा के बच्चे हैं वो आसमान पे तैर रहे हैं, और अल्लाह के नबी हर आने वाले का इस्तकबाल फरमा रहे। तो हमें देखने में तो बड़ा जुल्म नजर है, जुल्म है भी सही, लेकिन हमारी तो मौज है, तो सारी जन्नत में गए। जितने बड़े शहीद हुए वो भी जन्नती, औरतें शहीद हुई वो भी जन्नती, मर्द शहीद हुए वो भी जन्नती। और बच्चों का तो मैंने कनाडा में एक नौजवान ख्वाब देख रहा है, राविंड का पढ़ा हुआ आलिम है, कि मैंने ख्वाब देखा कि गज़ा के शुहदा के बच्चे आसमान पर तैर रहे हैं और अल्लाह के नबी हर आने वाले बच्चे का इस्तकबाल फरमा रहे हैं। साड़ी तो मौज हो गई, हमें देखने में मौत नजर आती है। हकीकत में देखो, एक होता है कामयाब होना और एक होता है फतह पाना, एक होता है नाकाम होना और एक होता है शिकस्त खाना। ये दो अलग चीजें हैं। कामयाबी अलग चीज है, फतह अलग चीज है, नाकामी अलग चीज है, शिकस्त अलग चीज है। करबला के मैदान में सबसे मुकद्दस खून बहाया गया, सबसे पाकीज़ा खून बहाया गया और उन सबको शिकस्त हो गई और वो सारे गर्दनें कटवा के नेज़ों पे चढ़ गए, लेकिन वो नाकाम नहीं है, वो कामयाब है। उन्हें शिकस्त हुई है, उन्हें नाकामी नहीं हुई, वो कामयाब है। और शिमर का लश्कर वो फतह पाया है, वो कामयाब नहीं है, उन्होंने फतह पाई, कामयाब नहीं। इब्ने ज़ियाद की गर्दन कट के जब लाई गई मुसअब बिन उमैर के सामने, जैसे हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन कटी हुई इब्ने ज़ियाद के सामने रखी गई, तो वो ऐसे मुंह पे छड़ियां मार कर कहने लगा, मैंने ऐसा खूबसूरत चेहरा आज तक नहीं देखा जो मरने के बाद भी इतना चमकता। कटी हुई इब्ने ज़ियाद के सामने रखी गई, तो वो ऐसे मुंह पे छड़ियां मार कर कहने लगा, मैंने ऐसा खूबसूरत चेहरा आज तक नहीं देखा जो मरने के बाद भी इतना चमकता हुआ तरोताज़ा हो। तो हजरत अबू बरज़ा अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खड़े होकर रोते हुए फरमाया कि जालिम, ये छड़ी यहाँ से हटा ले, मैंने इन होंठों पे अल्लाह के नबी के होंठों को लगते हुए देखा हुआ। तो कहने लगा, तू बूढ़ा हो गया वरना तेरा भी सर उड़ा देता मैं। तो जब अल्लाह ताला इंतकाम लेने पर आए और इब्ने ज़ियाद को कत्ल किया गया और उसकी कटी हुई गर्दन आई हजरत मुसअब बिन उमैर के सामने, तो एकदम मजमे में हलचल मची, वो आया, वो आया, वो आया। क्या देखा? एक छोटा सा सांप, इतना इंतहाई तेज, वो तेजी से आया और उसकी नाक में दाखिल हुआ और मुंह से निकल गया, फिर उसकी नाक में दाखिल हुआ और मुंह से निकल गया, फिर उसकी नाक में दाखिल हुआ, फिर उसके मुंह से निकल के फिर गायब हो गया।
थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई, जा वो आया। तो देखा वो भी सांप फिर आ रहा है और आकर उसकी नाक में दाखिल हुआ और फिर निकला नहीं, अंदर ही गायब हो गया। फतह पाई इब्ने ज़ियाद ने लेकिन नाकाम हो गया। शिकस्त खाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों ने, लेकिन वो कामयाब हो गए। जंग से पहले आपको ऊँघ आ गई तो आंख खुली तो आप हंसने लगे। हज़रत ज़ैनब ने पूछा, ये कोई हंसने का मौका है, क्यों हंसे हो? कहा, ख्वाब में अल्लाह के नबी मिले हैं, कह रहे बेटा मैं तुम्हें लेने के लिए आ चुका हूँ। देखने में शिकस्त हुई है लेकिन वो कामयाब है। अमर बिन साद को फतह हुई है, वो नाकाम है। अमर बिन साद की कटी हुई गर्दन पे मुख्तार के सामने रखी गई। अल्लाह ताला ने एक को जिंदा नहीं छोड़ा, जितने भी कातिलीन हुसैन थे सब कत्ल हुए। हज़रत उस्मान के कातिल सब तबई मौत नहीं मरे, सब जिल्लत की मौत मरे। तो भाइयों, ये इम्तिहान की जगह है। अल्लाह अपने नबी की उम्मत के गुनाहों को धोने के लिए ऐसे हालात लाता है। सब आपने फरमाया जितना मुझे डराया गया इतना किसी को नहीं डराया गया। तो मैं बता रहा था, अर्ज़ फ़लस्तीन ये दूसरी मस्जिद जो जमीन पे बनी 40 साल के बाद, वो मस्जिद अक्सा है। 4000 नबियों के बाप और मेरे नबी के दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस सरजमीन में तशरीफ लाए, वहीं आराम फरमा रहे हैं। इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये वो नबी हैं जिनका कुरान में जिक्र है। इसके अलावा भी सैकड़ों नबी हैं जिनके नाम ना तारीख में हैं ना कुरान में हैं, जो उस सरजमीन के अंदर हैं। ये माशर की सरजमीन है, ये नबियों की सरजमीन है। मेरे नबी ने फरमाया, अर्जुल मंशर वल माशर, ये माशर की सरजमीन है और दोबारा जमीन से बाहर निकलने की सरजमीन है। और पहला बड़ा मारिका रूम और सहाबा के दरमियान हुआ था फलस्तीन में, अजनादीन के मकाम पर, जो आज रमला कहलाता है। रमला के करीब ये रोम की तादाद